समिति के अध्यक्ष और ग्राम प्रधान भाई राकेश भट्ट जी, सूरजमणि भट्ट जी, रामलाल जी, मनोहर लाल जी, ऋषि राम भट्ट जी, भाई गुड्डू भाई, विजेंद्र सिंह रावत जी, हमारे पूर्व राज्य मंत्री तोमर साहब और उपस्थित सभी सम्मानित और आदरणीय माता बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये अच्छा संयोग है क्योंकि ये देवभूमि है और देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने देवताओं से इस भूमि को तपस्या के लिए मांगा। अब ये हम आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि इसका देव स्वरूप बना रहे। ये चुनौती भी है। कई जगह मानव के झंझावतों से, जब लोगों के आचार व्यवहार से और देखने को मिलता तो कभी कभी डर भी लगती। कभी कभी बारातियों में बड़ा भीषण रूप मनुष्यों का देखने को मिलता है तो चिंता करने का विषय हो जाता है कि भाई हम इस देवभूमि की आने वाली पीढ़ी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये देवभूमि का स्वरूप अनादिकाल से बना रहे। जिस तरह से हमारे पूर्वजों का सम्मान पूरे देश और दुनिया में ईमानदारी के लिए, अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए माना जाता था, उसी तरह से इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का नाम अनादिकाल तक पूरी दुनिया में बना रहे, उनकी इज्जत और सम्मान बना रहे। ये आपकी जो सड़क है खड़ी खाल वालका, ये कई सालों से लंबित थी और भट्ट जी मुझे 10 करोड़ रुपए पर साल सड़कों का मिलता है। मैंने 5 करोड़ रुपए आप ही क्या दे दिए ये सड़क का। थोड़ा ध्यान रखें, ये बातें हैं। 164 गांव की विधानसभा 8 पट्टी, उसमें से मैंने एक हिस्से में ही 10 में से 5 करोड़ दे दिए। और यही नहीं दिए, यहीं पर बगल में जो आपकी जोलंगी की सड़क है उसके लिए भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए दिए। यहीं पर दूसरी सड़क जो क्या नाम है, रामगांव झुलक वाली सड़क, उसके लिए भी 1.5-2 करोड़ रुपए दिए। और उसी के बगल में नैखवान के लोग बहुत दिनों से परेशान थे, उनके लिए भी एक सड़क दी। तो मैंने आपका 1 साल का बजट आपके आधा नहीं 4-5 गाँवों पर लगाएगी। पर ये जब मेरा नंबर आओ और तुमने अगर याद न रखी तो हर गाँव वालों ने बोल और भी तक, और भी तक, और भी तक है। तो थोड़ा ध्यान रखे भाई। मैं जो कहली मैंने तो कहली अपनों काम। मैंने एक पॉलिटेक्निक दिया था यार, 17 में मैं चुनाव हार गया, भवन का काम शुरू कर दिया। 5 साल तक जब तक मैं विधायक नहीं रही, एक ईंट पेपर है कि नहीं लगी। जब मैं 5 साल बाद बनी तो पहली बार जो विधानसभा हुई, जब मैं उसमें चिल्लाया कि उत्तराखंड प्रदेश हमने इसलिए मांगा कि 4 सीढ़ी कोई लगाएगा, 5वां उसको तोड़ के जाएगा, तो इस प्रदेश का विकास कहां से होगा, ये प्रदेश आगे कहां से बढ़ेगा। फिर उस पर तत्काल आज उसका भवन तैयार हो गया, बच्चों को वो लाभ मिलने लग गया है, वहां पठन पाठन शुरू हो गया है। हमारा प्रयास है, हम सरकार को भी समय समय पे सुझाव देते रहते हैं और कुछ जो लोग ढंग के वो सुझाव को मानते हैं, उससे इस प्रदेश का विकास होता है। चिंता का विषय ये है कि हम देवताओं का मंदिर तो बनाने लगे हैं, पर धूप और दीपक जगहों दीपक आदमी दिखे ना नहीं ना, तो फिर से यू भी ठीक नहीं।
अब हमारी नई पीढ़ी की जो नॉन एयर बुआरी तो वही पत्नी कहन बताएगी या निरन, ये उल्टा मंत्र बता दिया। ये हिमालय दिल्ली में जितने लोग हैं, विक्रम सिंह नेगी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, नागराजा के नरसिंह के मंदिर में दिल्ली वालों का सबका मेडिकल करा दो और इन पहाड़ वालों का करा दो, कितनी विसंगतियां मिलती। इतना प्रदूषण है, पर पत्नी क्या ये बहनी हो और ध्यानी हो, ये कहन बताई बस ब्यो भी होने लगे फोन पर है तो बस 6 महीने गाँव में रोलर तय का बात चला, जगह जगह वो रोड बनाई तक तक और जोर जबरदस्ती लोग ट्रक लगाना फटाफट भर गए। तो चिंता का विषय ये है कि इस पर्वतीय प्रदेश में घर और गांव में रोजी और रोटी कैसे उपलब्ध हो। कोई जरूर नहीं कि अब नहीं बोल तो हाल लगाना हम हॉर्टिकल्चर भी कर सकता, हम फलदार पेड़ भी लगा सकता, लेकिन पेड़ लगाने से तो पीढ़ियां बढ़ती है, उनको आशीर्वाद देती है ये धरती। और पेड़ ऐसी चीज है कि गली दबा धमल जरा थोड़ा भटका दो खिलाई, क्योंकि ऑक्सीजन भीतर नहीं गए। ऑक्सीजन पैदा करने को एकमात्र भंडार है ये हरी पत्तियां। ये हरी पत्तियां जब हमारी बहन यार ध्यानी दातड़ी लगाए दाढ़ी पर है तो थोड़ी सोची समझे, अगर काटने भी पड़ी है तो बरखा का मौसम में 3-3, 4-4 गुना लगे देना, चाहे फलदार है लगा। अरे यो बांधों का काम भी आला तो कम से कम नुकसान नहीं करना, ऊपर नहीं घुसना। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनका चिंतन और मनन घर और गांव में रोजी और रोटी कैसे मिल सकती है, घर और गांव में रोजगार और स्वरोजगार कैसे पैदा हो सकता है। ये जो सोलर की स्कीम है, ये विधानसभा में मेरा सवाल था धामी जी को, सुनो बड़ जी, ये उंगली करके विक्रम सिंह नेगी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जितने पहाड़ के साउथ फेसिंग गांव है वहाँ बहुत अच्छी बिजली बन सकती है। ऐसी योजना बनाओ, ऐसी फ्लेक्सी स्कीम बनाओ कि सरकार बैंक की गारंटी ले, क्योंकि गांव का कूड़ा जमीन है, बैंक मोर्गेज निकल पैसा की वापसी सरकारी बिजली विभाग ने देना है, तो सरकार गारंटी ले। फिर सरकार ने सेक्रेटरी को मेरे पास भेजा, मीनाक्षी सुंदरम जी आए, उन्होंने कहा आप चाहते क्या, मैंने कहा इस तरह की स्कीम बनाओ। आज बहुत जगह पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही, तो उनको स्वरोजगार तो मिलेगा। कल मैंने परसों धारकोट में एक कपड़े बुनने की, ये जो कपड़ा है इसके बुनने की पहली ऊन है ताकदी ऊन है चरखा, और अब वो चरखा ही है, लेकिन वो वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार का एनजीओ है, वो महिलाओं को 150 रुपए पर डे देगा। उन्होंने कपड़ा बुनना सीखना है और धागा भी लाकर वो देंगे, और जब वो कपड़ा बिकने की नौबत आएगी तो बाजार भी उपलब्ध होगा। इन घर गांव की माता बहनों को अगर साल भर का रोजगार मिल गया, मेरा दावा है कि यहाँ के सारे बैंक फुल भर जाएंगे और घर गांव में पलायन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अब हर स्तर से कोई ना कोई ऐसा चिंतन हो, ऐसा मनन हो। कोई जरूरी नहीं कि मेरे पास सुझाव हो, कोई जरूरी नहीं कि सरकार के पास ही सुझाव हो, समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सुझाव दे सके कि कैसे घर गांव में रोजगार स्वरोजगार हो सकता है। उस पर फिर काम किया जाए और लोगों को रोकने का काम। मैं अंत में आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस अवसर पर। हाँ, एक आपने कमरे के लिए कहा, मैं उसका भी प्रयास करूंगा कि भगवान नरसिंह का एक कक्ष बन जाए। और पर भाई मंदिर जो है मैं बहुत लोगों में सुने सरकारी बने दिया साहब, शान का खातर मंदिर नहीं बने। भगवान सुमिरन से प्राप्त होता है, कोई जरूरी नहीं गरीब को नहीं आती नहीं पड़ी, हमने संस्कृत है तो हमसे भगवान दूर नहीं जाने वाला। अगर हमारा मन साफ है, हम उसको अंतर मन से भजते हैं, सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उससे भी भगवान प्रसन्न है। पर दीवा बत्ती देना है जरूरी, और गाँव में खाली उजाला
तो तब दिल्ली में जब हम मंदिर बनोना गाँव में तो भेजे तेरा बदले की देवती कहें देना तब तुम भी बहनों बहरा ना होला क्या दिख रहा ना गाँव में। चलो बहुत बढ़िया, अगर आप यहाँ रहते हैं आपको शुभकामनाएं और बधाई। हाँ, चंदा बेटे के घर में हर हफ्ता और एक बार मंदिर में पूछा पाचा सफाई सुफाई करी गए तब जाए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा और एक सूचना भी दूंगा कि इस मंदिर को बनाने में हमारे रामलाल भट्ट जी हैं जो टीएडीसी से रिटायरमेंट हुए हैं, उनके सहयोग और पूर्व प्रधान सूरजमणि भट्ट जी के सहयोग से इनका जो 6 महीने का पूरा ध्यान इस मंदिर पे था। विधायक जी मैं चाहूंगा रामलाल भट्ट जी मंदिर प्रांगण में है विधायक जी के पास, और माननीय विधायक जी उनको माला डाल के सम्मानित करेंगे। रामलाल भट्ट जी माननीय विधायक जी मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमारे पूर्व प्रधान जी सूरजमणि भट्ट जी जिनका भी इस मंदिर को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग है, उनको भी आप सम्मानित करेंगे। धन्यवाद विधायक जी। बाकी मैंने विधायक जी ठीक है, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक आपने वो रोड के लिए कहा, उसका प्रथम चरण स्वीकृत है। आप थोड़ा जोर लगाओ चंबा को, मैं भी बोलूंगा पीडब्ल्यूडी को कि उसके वो डीपीआर दे दें। अब डीपीआर ऑनलाइन जाती है तो उसको जल्दी दे दें या मुआवजा बांट दें, मुआवजे का पैसा दे रखा है। धन्यवाद विधायक जी। और मैं आशा ही नहीं, आपसे उम्मीद भी है कि आपने जो ये घोषणा करी है एक भवन की, जल्द से जल्द इसमें आप कार्रवाई करेंगे। आप आए हैं इस मंदिर प्रांगण में, पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से, पूरे तीनों गांव की परिवारों की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय विधायक जी का शुक्रिया तहे दिल से करता हूँ। उन्होंने तहे दिल से यहाँ पे एक कमरा बनवाने के लिए कोशिश करने के बोल है, परंतु निश्चित है जो बिल्कुल उस काम को करेंगे। और मैं विधायक जी को भी आगे के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार से हमारे ग्राम पंचायत के सुख और दुख के कार्यों में आते हैं, आपके साथ हमारी पूरी जनता आपके साथ तन मन धन से आपके साथ रहेगी। आप किसी प्रकार से आप एक विकासशील संघर्षशील व्यक्ति हैं, इस बात को हम अच्छे ढंग से जानते हैं, क्योंकि विधानसभा में सत्र में मैंने कई बार आपके वो देखे हैं। जब आप किसी प्रश्न कार्य को करते हो तो पूरी विधानसभा ही उस समय एक निशब्द हो जाती है। इसलिए विधायक जी हम आपकी सारी बात देखते हैं। हमारा केवल यही है कि हम थोड़ा नेतागिरी में नहीं है, इधर उधर आना जाने में नहीं है, परंतु हम आप लोगों का सारा देखते हैं, सारी चीजें सोचते हैं। तो आप किसी प्रकार और आपका मैं धन्यवाद तहे दिल से करना चाहूंगा कि आपने इस बात को जो किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्चुअली में इतनी परेशानी है कि यहाँ पे अभी राशन पानी लाने की नौबत आई। अभी यहीं पे अभी आपके निधि द्वारा 1 लाख रुपए आई, परंतु आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए में तो 2 पत्थर भी नहीं रखे जाते हैं। सारी सहयोग आप जनताओं से इकट्ठा करके ये बनवाया है। तो मैं सब लोगों का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ जिन्होंने इस मंदिर प्रांगण में अपना मूल्य समय देकर तन और मन धन को भी देकर यहाँ पे दिया है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत नरसिंह मंदिर समिति की ओर से करता हूँ। धन्यवाद। खाना खाने से भी थोड़ा सा बैठे हुए नीचे, जगह की थोड़ा प्रॉब्लम है, धीरे धीरे है ना, सब लोग जिस हिसाब से व्यवस्था होगी उस हिसाब से खाएंगे। और खाना खा के जाएगा, कोई भंडारा छोड़ के नहीं जाएगा, सभी लोग भंडारा खा के जाएंगे और बस आधा 1 घंटा लगेगा। हाँ,